हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास फिफ्थ जिसका बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर करने वाले हैं। और ये आपके सबसे पहले आपके चैनल पर ही अपलोड हो रहा है। और यहाँ पर हम समझेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से कि ये पेपर जो होता है ना बेटा, ये इसी टाइप का आपका पेपर है जो बोर्ड में आएगा। ठीक है ना, मतलब पैटर्न जो होता है वो इसी प्रकार से आता है। और यही चीज़ आप समझने यहाँ पर जा रहे हो। यहाँ पर देखो, वैसे इसका जो टाइम होता है बेटा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मार्क्स 21 है। ये तो ठीक है, आप इससे मत देखिए। आपके जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। और साथ ही साथ जो आपको टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है पेपर को करने में। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा ये देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, यही आपके उस बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ जब आप पेपर करते हैं ना, तो आपको पेपर और लिखने की जो कॉपी है वो कभी अलग नहीं मिलेगी। वो आपको एक ही में आपकी कॉपी रहेगी, उसी में आपके क्वेश्चन रहेंगे और उसी में आपको आंसर फिल करना होगा। ठीक है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में भी लिखा होता है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा होता है। और पहला क्वेश्चन कहा गया है कि व्हेन द लेडर इज अ प्लेस अलोंग द वॉल देन द एंगल फॉर्म बिटवीन द वॉल एंड लेडर। बेटा ये बोल रहा है जो सीढ़ी होती है, कभी आपने देखी होगी, जो सीढ़ी होती है बेटा इस प्रकार से सीढ़ी होती है। ठीक है ना। और इसके साथ दीवार इस प्रकार से लगी होती है, लगी होती नहीं लगी होती। और जब अपन इसको मिलाएंगे, अपन ने इसको मिलाया तो देखो एक एंगल बनता है, ये वाला बना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिवन अ ग्रिड ऑफ 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले स्क्वायर के बारे में आप सभी जानते होंगे। स्क्वायर जो होता है कि ऑल फोर साइड आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर। यानी जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, यानी बराबर मान की होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर कहते हैं ना। तो यहाँ पर यही बोला गया है आपसे कि आपको जो ये ग्रिड दिया हुआ है, ये पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 1 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस आपको बनाने हैं और वो स्क्वायर के आकार के दिए हुए हैं। ये जो एक दिया हुआ है ना, ये 1 बाई 1 का है, मतलब ये स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है ना। और आपसे क्या कहा गया है? इसमें आगे आपसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है जिसकी 5 सेंटीमीटर तो लेंथ होगी। ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 बॉक्स, तो अपन ने 5 बॉक्स ले लिए। और 4 सेंटीमीटर का वेथ होगा, वेथ का मतलब होता है ब्रेथ, तो ये 4 बॉक्स ले लिए। और यहाँ पर हम इसको मिला देंगे तो हमें एक मिल जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मिल गया। तो लेंथ कितनी है इसमें? 5 सेंटीमीटर। और बेटा ब्रेथ कितनी है यहाँ पर? ब्रेथ कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? पेरीमीटर और एरिया हमें फाइंड करना है। ये जो फिगर है ये हमारे रेक्टेंगल का है, तो हम पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलेंगे। तो जिसका फॉर्मूला हमारे होता है बेटा क्या? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। हिंदी में लेंथ को लंबाई बोलते हैं, ब्रेथ को चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है बेटा? 5 है। ब्रेथ हमारे पास 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 9 हो गया। कितना हो गया बताओ? 18 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या कहा गया है? इसमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है बेटा? 5 है। ब्रेथ कितना है? 4 है। कितना हो गया बताओ? 20 सेंटीमीटर। और एरिया जब भी निकालोगे पावर में 2 हमेशा लगाओगे, अन्यथा नंबर कट जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर है जो कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको कुछ ड्रॉ द प्लेन सरफेस नेट ऑफ द गिवन 3D शेप। आप प्लेन सरफेस बनाना है आपको। प्लेन सरफेस आप बना के देखिएगा। बाकी इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। इसे कहा जाता है सिलेंडर, इसे कहा जाता है बेटा क्यूबॉइड, इसे क्यूबॉइड कहा जाएगा। और इसे कहा जाता है कॉन। क्या कहा जाता है? कॉन। ठीक है ना। बाकी प्लेन सरफेस बनाना है वो आप बना के देखिएगा। अगला क्वेश्चन है लुक एट द मैप ऑफ। ये एक मैप दिया हुआ है बेटा घर का। ये मैप दिया हुआ है, इस मैप को आपको देखना है और कुछ आंसर है वो आपको देने हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है वो डोर है, दरवाजे हैं। और ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो विंडोज है, यानी खिड़कियां हैं। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें बताइए इन विच डायरेक्शन विल बी द ड्राइंग रूम व्हेन द एंटर फ्रॉम द मेन गेट। यानी जब आप मेन गेट से प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो आपसे पूछा है बताइए कि आप किस आपके उस डायरेक्शन में कौन सा, मतलब किस डायरेक्शन में आपके ड्राइंग रूम होगा। जब आप एंटर करते हैं तो ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का मतलब होता है बेटा हिंदी में अपन बोले तो उसको बैठक कक्ष बोलते हैं। तो देखो ड्राइंग रूम, देखो आपने प्रवेश कहां से किया? यहाँ से किया, मेन गेट से। तो ड्राइंग रूम कहाँ है? यहाँ पर। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? लिखा हुआ है साउथ। कौन सा हो गया? साउथ। तो हिंदी में वैसे इसको दक्षिण बोलते हैं, तो आप लिख दोगे यहाँ पर साउथ डायरेक्शन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टेल द लेंथ ऑफ किचन इन द मीटर। लेंथ बतानी है आपको मीटर में, ठीक है ना, किचन की लेंथ बतानी है। देखो लेंथ क्या होती है, देखो ये वाली जो है ना बेटा, ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस जो है ये लेंथ कहलाता है, ये ब्रेथ कहलाता है। अच्छा किचन कहाँ है, यहाँ पर ये रही, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के इक्वल होता है, तो सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, मीटर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 मीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी टोटल विंडोज आर देयर इन द बिल्डिंग, बताओ बिल्डिंग में कितनी यहाँ पर विंडोज है, बिल्डिंग में क्या है, कितनी विंडोज है, हमें ये बताना है। ठीक है ना। अब देखो कैसे बताएंगे विंडोज कितनी है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सब कि विंडो जो होती है ना, विंडो जो होती है वो इस प्रकार से ब्लैक वाला जो फिगर है ना वो आपका विंडो कहलाएगा, यानी खिड़कियां कहलाएगी। तो देखो कैसे करेंगे अपन, उनको क्लिक करते जाओ, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो यहाँ पर विंडोज कितनी हो गई, नंबर ऑफ 11 हो गई, कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया बेटा, अगला कहा गया इसमें कि विच रूम ऑफ द बिल्डिंग हैज अ हाईएस्ट एरिया, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा एरिया किसका है। देखो इसमें देखो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर ड्राइंग रूम का, क्या आएगा, ड्राइंग रूम का आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक हो गया है, अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, ये सब क्लियर हो गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन अगला शुरू होता है बेटा, ये दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हम जानेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट 69,079 69,079 इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका आंसर देखो कहां पर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ है, इफ 3 चपाती आर टू बी डिवाइडेड अमोंग 5 चिल्ड्रन इक्वली, मतलब 3 चपाती है उनको 5 बच्चों में बराबर बांटना है, तो बताओ आपको कितना पार्ट मिलेगा, 3 चपाती है 5 बच्चों में बांटना है, तो कितना हो गया 3/5 हो गया, तो हम लिख देंगे 3/5। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टेंस मेक वन होल नंबर, होल यूनिट, यानी क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि बताइए हाउ मेनी टेंथ, कितने टेंथ बनेंगे एक होल नंबर में, तो थोड़ा याद रखिएगा उसमें बनेंगे 10। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बिल्कुल लीजिए, 46072 दिया हुआ है, इसको प्रत्येक डिजिट को एक बार आपको यूज करना है, और लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाने हैं इससे, तो लार्जेस्ट कैसे बनेगा बताओ, 7 6 4 2 और 0, स्मॉलेस्ट में कभी भी पहले 0 नहीं लेते हैं। ठीक है ना। तो 0 से बड़ा कौन सा नंबर है 2, फिर 0 4 6 और 7, ये लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिया है। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा, ये डिजिट दी हुई है आपको, और इस डिजिट में आपको क्या करना है, इस डिजिट में आपको सेट करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा करना है, किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, बड़े से छोटा होता है। ठीक है ना, जिसको हिंदी में अवरोही क्रम बोलते हैं, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी डिजिट देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी डिजिट है बेटा 54,371, फिर इससे छोटी वाली कौन सी है, देखो इनमें से, इनमें छोटी कौन सी है, इनसे ये वाली 53,741। ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा 53,714, फिर कौन सा आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा 53,471, और फिर आ जाएगा बेटा लास्ट में 53,417। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, राइट नंबर ये दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉल टू लार्ज, है ना। सबसे छोटी कौन सी है पहले, ये वाली, तो पहले डिजिट यहाँ पे लिख देना, फिर कौन सी आएगी इनमें से, ये वाली आएगी। ठीक है ना। देन कौन सा आएगा, ये, फिर ये, और फिर ये आ जाएंगे, इनको सेट कर दीजिएगा, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अगला दिया हुआ है बेटा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनको आपको सोल्व करना है और इनके आंसर बताने हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो ब्लैंक दिया हुआ है आपको, ये इसमें क्या लिखा जाए जिससे आंसर 0 आ जाए, तो यहां पर अपन करेंगे मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है बेटा, अगला 10th क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग हरियालो राजस्थान कंपेन हुआ है, और उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो बबूल के जो पौधे हैं बेटा, पेड़ हैं, वो कितने दिए हुए हैं, 5,662 आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5,662 है, नीम के 8,707 है, और 3,008 जो है वो शीशम के प्लांट है। तो बताइए आपको टोटल नंबर फाइंड करना है, टोटल नंबर का मतलब हो गया कुल, और टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो हम क्या कर देंगे, सबों को प्लस कर देंगे, 5,662 8,707 और 3,008, इन सभी को हम प्लस कर देंगे। ठीक है ना। 7 आ जाएगा, 1 कैरी, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है।
6 और 7 कितना हो गया 13, 1 कैरी। और 8 और 3 11 और 5 कितना हो गया 16 और 1 कितना हो गया 17। तो कितना हो जाएंगे 17,377 प्लांट्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, 11th क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 11th क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एक न्यूनेन पूर्वेन एंड परम मित्र डिजिट। अब देखो एक न्यूनेन क्या होता है, एक कम। ठीक है ना, एक कम से हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो यहाँ पर 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो पास वाले डिजिट से क्या लेता है, 1 उधार मांगता है। तो इसने इसको 1 दिया तो यहाँ पर लग जाएगा एक न्यूनेन। ठीक है ना, 1 हो गया तो कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7। इसने इसको 1 दिया तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा। अब 3 में से फिर से 1 नहीं जाएगा तो ये इसको 1 देगा तो एक न्यूनन लगा देंगे। तो 13 में से 7 गया तो कितना बच गया 3। इसने इसको 1 दिया कितना बच गया 7, और 7 में से 3 गया तो कितना आ गया 4। द मंथली सैलरी ऑफ योगेश 18,600 रुपीज है। तो आपको टोटल एनुअल इनकम बतानी है किसकी, योगेश की। एनुअल इनकम का मतलब हो गया बेटा ये 1 मंथ का है, एनुअल का मतलब हो गया 12 मंथ। तो हम क्या कर देंगे 18,600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 18,600 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18,600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो हमारे पास आ जाएगा 2,23,200। ये हमारे पास इसका पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जो बॉक्स है उसमें हमें कोई डिजिट है जो भरनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 6 + 8 कितना हो गया 14, 1 क्या आ जाएगा कैरी। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखिए जिसे ऐड करने पर 0 आ जाए, 9। तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 का 1 कैरी। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखे, यहाँ लिख देते हैं 9, 9 + 7 16, और 1 कितना हो गया 17, फिर 1 कैरी। 8 और 7 कितना हो गया 15, और 1 कितना हो गया 16। ठीक है, अगला डिजिट देखो, आई थॉट ऑफ अ नंबर, मैंने एक नंबर सोचा और उसमें 10 ऐड किया। मैंने एक नंबर सोचा उसमें 10 ऐड किया। आप अपन मानते हैं अपन ने एक नंबर सोचा x, उसमें ऐड किया 10 कर दिया। देन सब्ट्रैक्ट 10, इसमें से फिर 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, स्टिल गो 10, हमें 10 वापस प्राप्त हो गया। तो देखो प्लस का 10 और माइनस का 10 हट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब वो जो नंबर सोचा था वो क्या था बेटा 10 था। ठीक है ना, इस प्रकार आपको करना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि इसमें रेक्टेंगल आपको बनाने 12-12 बॉक्स है, ये आप बना के देखिएगा, खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट को समझेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो मेजरमेंट के बारे में कि 12 kg, 1 kg, 500 g और 100 g। जी का मतलब होता है ग्राम और kg का मतलब किलोग्राम। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 kg, और ग्राम कितना हो गया 600 ग्राम। इस प्रकार आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है बेटा 16 है, आपको क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को भरने हैं। क्लियर है, तो क्या करना पड़ेगा 3 आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होती है 60, तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 180 मिनट्स। 270 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, हावर में। 1 आवर में कितने मिनट होती है, 1 आवर में मिनट होती है अपने 60, तो अपन 60 का इसमें डिवाइड दे देंगे। 60 का क्या दे देंगे डिवाइड, 0 से 0 कट गया। 6 का डिवाइड दोगे 27 में कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, कितना बच गया 3। जिससे डिवाइड दिया उसको नीचे लेके आ जाओ आप, दोनों 3 से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 1/2 हावर यहाँ पर हो जाएगा। 2.5 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना है, 2.5, 2.5 ये हो गया। सेकंड में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। कितना हो गया 2 2 जा 4 1, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 60, ये कट गया कितना टाइम 30 टाइम। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 150 सेकंड्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, द हाइट ऑफ मनीज इज 6 फीट, मनीज की जो हाइट है वो 6 फीट है। आपको इसको चेंज करना है इंचेज में, 1 फीट में होते हैं 12 इंच। ठीक है ना, तो 6 में कितने हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 72 इंचेज यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार हमें निकालना है। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है 18 क्वेश्चन है। एक आपको सारणी दी हुई है और इस सारणी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन से उनके आंसर देने। फॉर हाउ लॉन्ग विल ट्रेन नंबर 12,915 स्टॉप एट जयपुर स्टेशन, यानी ये जो ट्रेन नंबर है ये जयपुर स्टेशन पर कितने टाइम के लिए रुकी है 12,915। देखो ये रहा
12,915। तो जयपुर पे आई थी ये 135 पर, रुकी कब तक? 145 तक। तो कितने मिनट रुकी है? 10 मिनट्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 मिनट्स यहाँ पर हो जाएगा। एट वॉट टाइम विल बी मलानी एक्सप्रेस ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम जयपुर? डिपार्ट का मतलब होता है बेटा वहां से निकलना, प्रस्थान करना। यानी मलानी एक्सप्रेस है जो ट्रेन, वो जयपुर से कब प्रस्थान करी? तो मलानी एक्सप्रेस कहाँ है? ये रही यहाँ पर। तो कब प्रस्थान कर रही है बेटा? ये जयपुर से प्रस्थान कर रही है। देखो प्रस्थान डिपार्ट ये रहा। तो कब कर रही है मलानी एक्सप्रेस? 250। तो यहाँ लिख दोगे आप 250, यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है ना। अगला क्या है? फ्रॉम वेयर टू वेयर डज द आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन रन? मतलब आश्रम जो है वो कहां से कहां तक चलती है? आश्रम कहां से कहां तक चलती है बेटा? आश्रम चलती है आपके दिल्ली टू साबरमती। तो यहां लिख दोगे आप क्या? दिल्ली टू साबरमती लिख दोगे, ठीक है ना। क्या लिख दोगे? दिल्ली टू साबरमती, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? एट वॉट टाइम डज द पूजा एक्सप्रेस अराइवर्स एट जयपुर? मतलब किस टाइम पर जो पूजा एक्सप्रेस है वो जयपुर आती है? तो पूजा एक्सप्रेस देखो यहाँ पर कहां पर लिखा हुआ है, पूजा एक्सप्रेस। देखो पूजा एक्सप्रेस जयपुर कब आती है भैया? ये रहा, जयपुर आती है कब? पूजा एक्सप्रेस कब कितने आती है? 4 PM पर आती है। तो आप लिख दोगे 16, या फिर इस प्रकार लिख दो, या फिर 4 PM आप इसको कर दो। इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर परफेक्ट तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19। यहाँ पर दिया हुआ है एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, और इस पैटर्न के आधार पर आपको अगला नंबर है जो चूज करना पड़ेगा, क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर ये कितने का डिफरेंस है? -6 का, मतलब कम होगी डिजिट। यहाँ पर फिर -6 का, यहाँ पर फिर -6 का। तो अगले में भी कितना हो जाएगा? -6 कर दो, कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा 37, ठीक है ना, सी पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से, और इस फिगर के आधार पर आपको अगला फिगर बताना है। बताओ क्या आएगा? देखो ये जो है ना, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हेक्सागन है। फिर हमारा 5 साइड बन गया, पेंटागन बन गया। फिर 4 साइड क्वाड्रिलेटर बन गया। फिर 4 के बाद कौन सी कितनी साइड आएगी? 3, और 3 साइड को अपन क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पॉइंट हो जाएगा इसका, ट्रायंगल, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ग्राफ मेड ऑन द ग्रिड। अब ये कुछ क्वेश्चन है वो आपको जवाब देने पड़ेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक येलो कलर? येलो कलर को कितने लोग पसंद करते हैं? तो येलो देखो कहां पर है, यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर कितना पसंद करते हैं? ये 4 5। तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा? 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच कलर इज लाइक द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन सा कलर है जो पसंद किया गया है? सबसे ज्यादा देखो इसमें कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा चल रहा है? सबसे ऊपर ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है बेटा टेल द नेम ऑफ कलर विच आर लाइकली बाई इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब इक्वल पसंद किया गया है। तो देखो इक्वल देखो कौन कौन से हैं, ये देखो ये वाला और ये वाला देखो आप। तो ब्लू और कौन सा हो जाएगा? व्हाइट। ब्लू और व्हाइट क्या है? दोनों इक्वल पसंद किए गए, दोनों इक्वल चूज किए गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 है, और इसमें क्या कहा गया है कि आपके देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 आया। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, फिर दोबारा 11 × 11 121 आया। फिर 1 को 3 बार लिखा गया। अब 1 को लिख देंगे अपन कितनी बार? 4 बार। तो कुछ नहीं करना है आपको। 1 कितनी बार लिखा गया? 4 बार। तो 1 2 3 और 4। अब इसको गिराते जाओ। 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे 1 कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। 5 बार आ जाएगा क्योंकि ऊपर 4 बार था। तो क्या तक लिखोगे? 1 2 3 4 5। अब 4 3 2 1। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्लियर है लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये लीजिए आपका ये पूरा जो कंप्लीट है बेटा, हमने कर लिया है पूरा पेपर, आपका सॉर्ट आउट कर लिया है सैंपल पेपर को। और इसी प्रकार हम आपकी वीडियोस की बात करेंगे और साथ ही लाइव क्लासेस भी लगाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।